गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि ब्लास्टिंग की जो एरिया होती है, ब्लास्टिंग का जो पैच होता है, उसमें डीप होल ब्लास्टिंग अगर कर रहे हैं, यानी 3 मीटर से अधिक गहरा होल जब रहती है तो उसको हम लोग डीप होल कहा जाता है। और इसकी चार्जिंग ब्लास्टिंग के समय बहुत सारे गाइडलाइन डीजीएमएस के निकले हुए हैं, जनरल स्टैट्यूटरी रूल निकली हुई है, जिसके संबंध में रेगुलेशन में ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। केवल डीजीएमएस साहब प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है कि ये जो है ब्लास्टिंग पैच है। इस ब्लास्टिंग पैच में के बाहर 100 मीटर की एक जोन होती है जिसको रेड फ्लैग जोन कहते हैं। ये जो है रेड फ्लैग जोन दिखाई दे रही है। इस ब्लास्टिंग एरिया के जस्ट बाहर जो है 150 मीटर की एरिया में, जैसा कि मैं यहाँ पर 150 मीटर लिखा हुआ हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, 150 मीटर की एरिया जो होती है वो HEMM रिमूवल एरिया होती है। यहां पर आपके सामने HEMM रिमूवल एरिया, जिसको हम कहेंगे HEMM रिमूवल एरिया, रिमूवल जोन, HEMM रिमूवल जोन ये वाली कहलाएगी, इसके अंदर का कहलाएगा। जिसके बाहर में आप जो है HEMM को सबको हटा देते हैं 150 मीटर के बाहर में। और यहाँ पर एक और जोन होती है जिसको आप डेंजर जोन कहते हो, जो कि ब्लास्टिंग एरिया की कहीं से भी आप मेजर करोगे तो वो जो है 500 मीटर से कम नहीं होगी। तो ये जो है 500 मीटर जो कि क्या कहलाती है, डेंजर जोन कहलाती है। अब ये डेंजर जोन में जब आप चार्जिंग कर लेते हो, पूरी जो है कंप्लीट कर लेते हो, तो आप जो है यहां पर गार्ड का पोस्टिंग करते हो। मैं यहां पर 5 एंट्रेंस बनाया हुआ हूं, देखोगे आप तो 1 नंबर एंट्रेंस है, 2 नंबर एंट्रेंस है, 3 नंबर एंट्रेंस है, 4 नंबर एंट्रेंस है, 5 नंबर एंट्रेंस है। यानी कि ब्लास्टिंग एरिया में 5 तरह से रास्ते है जा रहे हैं, जिसमें लोगों के घुसने की संभावना है, उनके ऊपर रिस्क आने की संभावना है। तो यहां पर आप इस 5 जगह पर अपनी गार्ड को पोस्ट करते हो, संतरियों को पोस्ट करते हो। और इनके साथ क्या क्या देते हो, वाकी टाकी देते हो, व्हिसिल देते हो, रेड फ्लैग, ये 3 चीज उनके पास रहती है। रेड फ्लैग देख करके वो जो लोग होते हैं उनके पीछे ही खड़े रहते हैं, वो किसी को नहीं घुसने देते हैं। वाकी टाकी बात करने के लिए किससे, जब यहां पर मैं बताने का प्रयास किया हूं कि ये जो है शेल्टर है, ये जो है क्या है, ब्लास्टिंग शेल्टर। मैं जो यहां पर लिखा हूं ब्लास्टिंग शेल्टर क्या होती है, जिसमें शॉर्ट फायरर और उनके हेल्पर, मैं यहां पर SF लिख दे रहा हूं, ब्लास्टिंग SF, शॉर्ट फायरर और हेल्पर दोनों जो है वहां पर रहते हैं, सायरन के साथ रहते हैं, एक्सप्लोडर, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर लेकर के रहते हैं। और इसमें जो है उस सायरन जो बजाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, कि सायरन किस तरीके से, किस मैनर में जो है बजाई जाती है, जिसके संबंध में डीजीएमएस सर्कुलर निकाला गया है। तो यहां पर सायरन की चर्चा करने वाले हैं। मैं लिख देता हूं, हेडिंग डाल देता हूं, सायरन। तो यहां पर सायरन के लिए आपको याद रखना है कि जब इन गार्ड को पोस्टिंग कर देते हैं तो यहां पर 10 मिनट पहले, पहला कीवर्ड है 10 मिनट बिफोर, 10 मिनट बिफोर। किसके 10 मिनट बिफोर फ्रेंड्स, जो एक्सप्लोडर पर बटन दबाते हैं जिस टाइम पर, उस टाइम के 10 मिनट पहले, बिफोर 10 मिनट, एक वर्ड हो गई। दूसरा वर्ड हो गया 1 मिनट तक, 1 मिनट तक, 1 मिनट तक, 1 मिनट अंतराल, इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल। और 3 सायरन, 3 नंबर लिख देते हैं, बस 3 नंबर। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो सायरन बजती है वो 10 मिनट पहले से शॉर्ट फायरर इस शेल्टर के अंदर रह करके बजाने का काम करते हैं। किसके 10 मिनट पहले, आप एक्सप्लोडर पर जो बटन दबाते हैं उसके 10 मिनट पहले सायरन बजाना स्टार्ट करते हैं। जिसमें से एक सायरन जब बजती है तो पहला सायरन कितने लंबे बजेगी, 1 मिनट तक, टी। ये पूरी
जो है 1 मिनट तक कंटिन्यू 60 सेकेंड तक यहाँ पर शॉर्ट फायर साहब को बजानी है। चूंकि एनसीएल के कैंडिडेट शॉर्ट फायर के रूप में ही वहां ड्यूटी पर डिप्लॉय किए जाएंगे, जब चूंकि वो ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर वाले लोग रहते हैं तो उनको जो है डिप्लॉय कर सकती है कंपनी शॉर्ट फायर के तौर पर। तो यहाँ पर जो है उनको सायरन बजानी है। सायरन बजाने का यही सिस्टम रहेगा कि 1 मिनट लंबी रहेगी, 1 मिनट तक बजानी है, और जैसे ही एक सायरन कंप्लीट होती है तो वहां पर रुकना है। रुक जाइए, और कितने देर तक रुकना है? 1 मिनट देर तक रुकनी है। घड़ी के टाइमिंग से 1 मिनट देर तक आप रुकते हैं। 1 मिनट का इंटरवल लेनी है। अब 1 मिनट का जैसे ही इंटरवल लेते हैं तो फिर से दूसरी सायरन आप बजाते हैं 1 मिनट लंबा, ठीक उसी तरह ये जो सायरन 1 मिनट लंबी तक बजती है, ये दूसरी सायरन बजा दिया आपने। फिर जो है आप तीसरी सायरन बजाते हो 1 मिनट के गैप लेने के बाद, ये तीसरी सायरन बजी। तो आपको टाइम कितना लग गया फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप बता सकते हो कि एक पहला सायरन लगा 1 मिनट का गैप हुआ, दूसरा सायरन लगा 1 मिनट का गैप हुआ, तीसरा सायरन लगा 1 मिनट का गैप हुआ। आप ये देखोगे तो ये 3 सायरन बजाने में कितने मिनट लग रहे हैं? 3 मिनट तो सायरन बजाने में लग रहे हैं, और 2 मिनट का गैप दे रहे हो, तो टोटल यहां पर 5 मिनट समय लग गई है। 5 मिनट जो है आप समय गंवा चुके हो, कहने का मतलब कि समय बीत गई है। अब आपके पास 5 मिनट समय बची है बटन दबाने के लिए शॉर्ट फायरर साहब को। तो यहां पर जो है वो जो बटन दबाने और 5 मिनट का जो समय है, इस बीच में वॉकी टॉकी से हर पोस्ट पर जो संतरी होते हैं, गार्ड होते हैं, उनसे पूछते हैं कि हाँ अब संतोष राम, क्या आपकी पोस्ट पर सब कुछ ठीक है? तो संतोष राम कहते हैं यस सर, ठीक है। इस तरीके से 5 गार्ड से क्लियरेंस लेते हैं, और जब क्लियरेंस लेते हैं तो वो टाइम देखते हुए वो जो है ब्लास्टिंग करते हैं। और जैसे ही ब्लास्टिंग कंप्लीट होती है, एक बार आवाज देते हुए, खबरदारी करते हुए, तो उसके बाद धुआं, धूल, डस्ट जो है जनरेट होती है। अब यहां पर कहा गया है कि जो रेगुलेशन में मैं एक पॉइंट जो छोड़ दिया था, रेगुलेशन 204, जिसमें कहा गया है कि जैसे ही वो एक्सप्लोडर से तार का कनेक्शन को हटाते हैं तो उसके ठीक 5 मिनट के अंदर कोई भी व्यक्ति ब्लास्टिंग साइट पर नहीं जाएगा, ब्लास्टिंग साइट पे इंटर नहीं करेगा 5 मिनट के अंदर, जिसके संबंध में आपके तो क्या 6वें मिनट में एंटर कर जाएगा फ्रेंड्स? मेरी इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि 6वें मिनट में क्या एंटर कर जाएगा, रीजन के साथ दीजिएगा। मैं यहां पर अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो 6वें मिनट में एंटर कर जाएगा क्या? कंडीशन होगी, प्रश्न रहेगा आपके एनसीएल एनएलसी के एग्जाम में। एनसीएल एनएलसी यानी कि जो हमारी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो दक्षिण भारत के माइंस में जिसकी वैकेंसी निकली हुई है, उसके भी लिए भी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। साथ ही जो है एनसीएल की जो वैकेंसी माइनिंग सरदार की निकली, उसके लिए भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। और जो हमारे डीजीएमएस के अपीयर होने वाले जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास माइनिंग सरदार ओवरमैन के कैंडिडेट हैं, वो आज की वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि स्लीपिंग होल क्या होती है, गार्ड पोस्टिंग कैसे करते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग अभी बची हुई है, रिजर्व स्टेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और जो अपना 90 मीटर रिजर्व स्टेशन के बारे में, ये 2 पॉइंट अभी बची हुई है, रिजर्व स्टेशन और कंट्रोल ब्लास्टिंग, उसकी हम लोग चर्चा करें। लेकिन यहां पर एक पॉइंट बची हुई है फ्रेंड, कि जैसे ही धुआं धूल फटती है, ब्लास्टिंग की एरिया से धुआं धूल फट जाती है, तो शॉर्ट फायर साहब अपने हेल्पर के साथ जाते हैं, वहां पर ब्लास्टिंग पैच का इंस्पेक्शन करते हैं कि मिसफायर हुई है कि नहीं। मिसफायर नहीं होने पर वो जो है एक सायरन, एक आफ्टर ब्लास्टिंग 1 सायरन 1 मिनट तक, 1 सायरन 1 मिनट तक। मैं देखना चाह रहा हूं कि आपको नीचे दिखाई दे रही है कि नहीं। 1 सायरन 1 मिनट तक, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं ताकि आपको जो है दिखाई दे स्पष्ट रूप से। तो ये रही 1 मिनट 1 सायरन बजेगी। 1 मिनट तक लंबी फिर से सायरन बजती है। जैसे ही 1 मिनट लंबी सायरन बजती है ब्लास्टिंग के बाद, तो कहने का मतलब कि ब्लास्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। जितने सॉवेल डंपर मशीन्स होते हैं, वो अपने फेस की ओर लोडिंग करने का ऑपरेशन के लिए मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से ब्लास्टिंग का प्रोसीजर आपने समझा फ्रेंड्स। मैं यहां पर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स।
9 मिनट हुई है। नेक्स्ट आपके सामने मैं ला रहा हूं वर्ड, वो वर्ड है क्या चीज, यहां पर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के पहले मैं लेके आता हूं क्या चीज, रिजर्व स्टेशन। रिजर्व स्टेशन के संबंध में जो 983 ई नंबर का जो जनरल स्टेच्यूटरी रूल है, जनरल स्टेच्यूटरी रूल है, उसके संबंध में क्या कहा गया, मैं हेडिंग डाल देता हूं क्या चीज, रिजर्व स्टेशन। रिजर्व स्टेशन, रिजर्व स्टेशन। तो रिजर्व स्टेशन मैं चाप दूसरी उठा लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर रिजर्व स्टेशन के संबंध में 3 कीवर्ड आपको याद रखनी है। एक तो है 90 मीटर, 90 मीटर। दूसरा कीवर्ड याद रखनी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और तीसरा कीवर्ड याद रखनी है वेंटिलेटेड, एडिक्विट, एडिक्विट वेंटिलेटेड, एडिक्विट वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड, एडिक्विट वेंटिलेटेड। और चौथा जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है नो ट्रेवल, ट्रेवल और another person, नो ट्रेवल another person, नो मोर ट्रेवल, मोर लगाते हैं, मोर ट्रेवल another person। एक कीवर्ड आपको याद रखनी है। एक और वर्ड दी हुई है नो साइड्स एंड रूफ हैंग सैग, हैंग सैग, हैंग सैग या लूज। तो यहां पर आप ये बात याद रखिए कि 90 मीटर क्या कहता है, जिसके संबंध में आपको एनसीएल, एनएलसी या डीजीएमएस के एग्जाम में पूछी जाएगी, माइनिंग स्टेप टेस्टर के एग्जाम में पूछी जाएगी। तो यहां पर 90 मीटर के अंदर में, विद इन, जिसको हम कहेंगे विद इन 90 मीटर के अंदर में नो एनी केबल और इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, नो एनी केबल या इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन होनी चाहिए रिजर्व स्टेशन के। ये जो रिजर्व स्टेशन अगर आप बनाए हैं तो ये रिजर्व स्टेशन के 90 मीटर के एरिया में कोई भी जो है केबल नहीं गुजरी होनी चाहिए। अब यहां पर दूसरी कीवर्ड है कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मोटाई का यहां पर स्टोन डस्टिंग करनी है। 2 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन का सिंबल देखिए आप, ये कहा जाता है कि नॉट लेस देन 2 सेंटीमीटर थिक, थिक, इससे कम नहीं होगी, नॉट लेस देन 2 सेंटीमीटर थिक स्टोन डस्टिंग। कहने का मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर का स्टोन डस्टिंग नहीं करनी है, 2.2 सेंटीमीटर से अधिक ही करनी है। उतनी मोटी स्टोन डस्टिंग का लेयर जो है चिपका करके रखना है अप टू दी 18 मीटर, अप टू 18 मीटर अराउंड। कहने का मतलब कि इसके चारों तरफ जो है 18 मीटर की दूरी तक जो है 18 मीटर की दूरी तक आपको स्टोन डस्टिंग पूरी जो है करनी है फ्रेंड्स। तो ये स्टोन डस्टिंग के बारे में। एडिक्वेट वेंटिलेटेड, ये तो इजी है, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर्याप्त हवा होनी चाहिए। नो मोर पर्सन्स ट्रेवल्स एट दिस प्लेस, ऐसा जगह चुनाव करनी है जहां पर अधिक व्यक्ति आना जाना न करते हो। वहां पर रूफ हैंगिंग और सैगिंग नहीं होनी चाहिए, लूज नहीं रहनी चाहिए, वो प्रॉपर जो है सपोर्टेड होनी चाहिए। तो ये जो है रिजर्व स्टेशन के बारे में पढ़ा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्ड आपके सामने मैं ला रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग जो आप करते हो वो कंट्रोल होनी चाहिए। हर काम करते हो आपके कंट्रोल में होनी ही चाहिए, तभी वो काम जो है प्रॉपर डिसिप्लिन कहलाती है, मैनर के साथ होता हुआ कहलाता है। तो आप यहां पर जो डीप होल ब्लास्टिंग कहते हो, डीप होल ब्लास्टिंग, डीप होल ब्लास्टिंग में जो कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक है, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक, मैं इसको मिटा देता हूं। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक जिसके संबंध में डीजीएमएस सर्कुलर में बात कही गई है, जिसके तहत जो है हम लोग हेडिंग और सब हेडिंग के तहत जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स।
क्या चीज? कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक इन डीप होल ब्लास्टिंग, डीप होल ब्लास्ट। चलिए, ये आपके सामने एक टेबल जो है तैयार हो रही है, जिसमें आप कहोगे कुछ हेडिंग सब हेडिंग के तहत, और इसकी वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद होगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहां पर आप सब्जेक्ट डालने वाले हो, SUB, या हेडिंग जिसको कहते हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस हेडिंग के तहत जो है हम इसमें फॉलो करेंगे, और इसमें 3 कॉलम आपको बनानी है, एक कॉलम और एक कॉलम। तो यहां पर इसमें जो पहला वाला जो ब्लास्टिंग टेक्निक है, इसकी आप डालते हो, जिसको आप लोग कहते हो लाइन ड्रिलिंग। लाइन ड्रिलिंग। दूसरा जो होता है प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग। और तीसरा जो होता है कसन ब्लास्टिंग। कसन ब्लास्टिंग। अब इसमें जो हेडिंग्स आपको डालनी है, जिसके तहत आपको पढ़ना है कि ये जो आप लोग सेकेंडरी ब्लास्टिंग, जो कि वाइब्रेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हो, नॉइस ज्यादा दूर तक न जाए उसके लिए इस्तेमाल करते हो आपको, तो वाइब्रेशन मेनली जो है वाइब्रेशन, तो इसको जो है कहां पर करोगे, इसके सब पॉइंट्स को मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं, और उसके साथ जो है हम लोग उसको डील करने का प्रयास करते हैं। जो कि पहला जो पॉइंट है वो प्लेस का है, जिसमें जो है हम लोग बात करेंगे कि नंबर उसमें कितने लाइन लगेंगे। तो ये पहला हो जाएगा नंबर का। दूसरा जो हो जाएगा प्लेस का। तीसरा जो हो जाएगा वो होगा डायमीटर का। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरवल का। और पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेप्थ का। और छठवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज का। तो इस पॉइंट के तहत हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके सामने सब हेडिंग दिखाई दे रही है, जिसमें पहला सब्जेक्ट जो है वो नंबर है। यानी लाइन ड्रिलिंग जो करते हैं वो आप एक लाइन आप जो है ड्रिल करते हैं, वन लाइन ड्रिल करते हैं। तो इसमें आपने जाना कि एक ही लाइन ड्रिल करनी है। प्लेस कहां रहेगी? तो जो प्रोटेक्टेड एरिया आप लोग करते हैं, अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया, अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया। अगर ये ब्लास्टिंग पैच है, ये वाली जो ब्लास्टिंग पैच है, तो आप इसमें जो है इस ओर आपको प्रोपेगेट होने से बचाना है वाइब्रेशन को, तो यहां पर आप लोग एक लाइन ड्रिल होल करके आप इसको छोड़ देते हो। तो ये जो अगर 3 साइड से है, तो यहां पर हम लोग 3 साइड से इसको होल लगा करके छोड़ देते हैं। बाकी इसके अंदर जितनी भी होल है, जिसको आप जो है चार्ज करके ब्लास्ट करते हो, जिसके कारण ब्लास्टिंग के बाद जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है वो इस एरिया के बाहर नहीं जा पाती है, और इसके सामने जो फेस है वहां पर आपकी मटेरियल प्रॉपर फ्रेगमेंटेड होती है, सेटिस्फैक्टरी ब्लास्टिंग मिलती है। तो ये प्लेस हो गई अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, वन लाइन ड्रिल आप करते हो। डायमीटर जो होती है, जो आप डायमीटर की बात करते हो, जिसमें आपको लगानी है डायमीटर, वो जो है आपकी 50 से 75 मिलीमीटर की होती है, 50 to 75 मिलीमीटर, ये हो गई डायमीटर की। इंटरवल जो होती है वो आपको रखनी है, जो कि 2 से 4 डाया अपार्ट कहते हैं, 2 से 4 डाया अपार्ट, यानी कि 2 to
4 डाया अपार्ट। कहने का मतलब कि यहां पर अगर 50 mm का आप होल लगाए हुए हो, किसके लिए, जो आप शॉर्ट होल इस्तेमाल करते हो, वो अगर 50 mm का जो आप लगा रहे हो, तो यहां पर 2 टाइम्स कितनी हो जाएगी, 100। तो इनके बीच में 100 mm का डिफरेंस रखोगे, जो कि 10 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर कहलाती है। या फिर आप 4 तक रख सकते हो। 4 यानी कि 50 का अगर एक होल लगा रहे हो, तो उसमें 4 टाइम्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 200 होगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर का आप जो है इनके बीच में इंटरवल रखोगे। तो ये हो गई इंटरवल की बात। अब डेप्थ कितनी करनी है, तो डेप्थ जो है 9 मीटर तक, अप टू 9 मीटर, ये याद रखनी है कि 9 मीटर तक करते हैं। अब चार्ज इसमें हमको नो चार्ज करनी है फ्रेंड्स, नो चार्ज, यानी कि चार्ज हम लोग इसको नहीं करते हैं। तो ये चार्ज वाली पॉइंट हो गई। अब आते हैं हम लोग प्री स्प्लिटिंग में। तो प्री स्प्लिटिंग में हम लोग यहां पर जो नंबर ऑफ होल रहती है 1 नंबर ही रहेगी, बट जो इसके जो प्री स्प्लिटिंग के लिए जो रहते हैं 3 साइड मस्ट है इसमें, 3 साइड, बट 3 साइड मस्ट, तीनों साइड से हम लोग होल लगाते हैं। यहां पर हम लोग नहीं भी लगा सकते हैं तीनों साइड से, लेकिन यहां पर हम लोग तीनों साइड से जो है लगाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग तीनों साइड से लगा करके आप इस फेस में, जो यहाँ फेस है, तो ये जो शॉर्ट होल बाकी आप भीतर में करते हैं वो प्रॉपर फ्रेगमेंटेड होकर के, सेटिस्फैक्टरी ब्लास्टिंग होकर के ज्यादा थ्रो भी नहीं होती है और आराम से नेक्स्ट बेंच में जो है गिर जाती है। तो ये जो है आपकी ब्लास्टिंग एरिया, ब्लास्टिंग फ्लैच है, जिसके चारों ओर आप ये ब्लास्टिंग शॉर्ट होल है, जिसके 3 तरफ इसमें मस्ट है कि आपको जो है लगानी है। तो ये प्लेस हो गई। डायमीटर की बात जब करते हैं तो इसमें जो प्री स्प्लिटिंग के लिए है, डायमीटर बढ़ करके इसमें हम लोग कहते हैं कि 50 से 100 mm, 50 to 100 mm हम लोग रखते हैं, 50 to 100 mm, यानी 10 सेंटीमीटर mm की मोटाई की रखते हैं, 50 से 10 mm। और इंटरवल जो बात करते हैं तो इंटरवल जो है 8 से 12 डाया का अपार्ट रखते हैं, 8 से 12 डाया, 8 to 12 डाया अपार्ट, 8 to 12 डाया अपार्ट। तो यहां पर आपने इंटरवल जान लिया। डेप्थ जो होती है इसकी बढ़ करके हम लोग 15 मीटर तक का डेप्थ करते हैं, 15 मीटर तक का डेप्थ। और चार्ज जो होती है वो जो है अपना 10 to 15% ऑफ 10 to 15% ऑफ टोटल चार्ज जहां तक है आपको दिखाई दे रही होगी। नीचे वाली वीडियो को मैं देख लेता हूं फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको आगे की ओर बढ़ते हैं।